नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सुशासन का दावा करने वाली, खुद को साफ सुथरा नेता बताने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ममता दीदी के ऊपर भ्रष्टाचार का ऐसा इल्जाम लगा है जिसे जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे और टीएमसी सरकार से आपका भी भरोसा उठ जाएगा। पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है, जिसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हैरानी की बात यह है कि इस घोटाले से बंगाल के एक बहुत बड़े व्यक्ति का नाम भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो शख्स कौन है और ममता सरकार ने उसे मात्र 1 रुपए में क्यों दे दी 350 एकड़ की जमीन। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं और पश्चिम बंगाल की करप्ट टीएमसी सरकार की पोल खोलते हैं। ममता सरकार पर फिर लगा जमीन घोटाले का आरोप। दादा को 1 रुपए में दे दी करोड़ों की जमीन। कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला। अब ममता के टीएमसी सरकार की खैर नहीं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार हमेशा से खुद को पाक साफ बताती आई है, लेकिन असलियत यह है कि उनके हाथ भ्रष्टाचार के काले रंग से रंगी हुई है। ताजा मामला जमीन घोटाला से जुड़ा है, जहां मात्र 1 रुपए में ममता सरकार ने सौरभ गांगुली को 350 एकड़ की जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए दे दी, जिसे लेकर अब कोलकाता हाई कोर्ट में एक PIL दायर की गई है। पश्चिम मेदिनीपुर में फैक्ट्री के लिए 1 रुपए में जमीन देने के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई अब कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय माल्य बागची की खंडपीठ में होगी। जनहित याचिका में ममता बनर्जी की सरकार से जमीन देने पर भी सवाल किए गए हैं। इस मामले की सुनवाई चीट फंड मामलों के लिए गठित खंडपीठ में होगी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बताया कि चीट फंड मामले की सुनवाई पहले से ही न्यायमूर्ति जय माल्य बागची की खंडपीट कर रही है, इसलिए वही इस जनहित मामले की भी सुनवाई करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना में एक फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रयाग समूह को 750 एकड़ जमीन दी थी। प्रयाग ग्रुप ने 2700 करोड़ रुपए का निवेश का वादा किया था। बाद में कंपनी का नाम चीट फंड मामले में आया और इसे लेकर काफी बवाल मचा था। कंपनी पर आरोप लगा कि जमाकर्ताओं से 2700 करोड़ रुपए फर्जी रूप से लिए गए थे। इस बीच चीट फंड मामले में नाम आने पर राज्य में खूब हंगामा मचा। सरकार ने जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने के लिए प्रयाग समूह की सभी संपत्तियां जब्त कर ली। इनमें चंद्रकोना की 750 एकड़ जमीन भी शामिल थी। अब ममता बनर्जी की सरकार ने सौरभ गांगुली को करीब 350 एकड़ जमीन दी है और अब राज्य के इसी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर किया गया है। सौरभ गांगुली को जमीन देने पर उठा सवाल। शेख मसूद नामक जमाकर्ता ने कोर्ट में एक जनहित मामला दायर किया है। उनके वकील सुभाषीष चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य को प्रयाग समूह की संपत्ति को जब्त करना था और जमाकर्ताओं को पैसा लौटाना था। इसी तरह चंद्रकोना की जमीन को भी बेचकर जमाकर्ताओं का पैसा लौटाना था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर सौरभ गांगुली ने फैक्ट्री बनाने के लिए उस जमीन का एक बड़ा हिस्सा 1 रुपए में 999 साल के लिए पट्टे पर दे दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार किसी को वह जमीन कैसे दे सकती है। वह जमीन जमाकर्ताओं के पैसे से खरीदी गई थी और उसे जमाकर्ताओं को लौटाना सरकार की जिम्मेदारी है। बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब टीएमसी सरकार या उसके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बीते जुलाई महीने में ही दार्जिलिंग जिले में तृणमूल नेता और नक्सलबाड़ी पंचायत समिति के अध्यक्ष को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राज्य भूमि और भूमि राजस्व विभाग ने मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तार आरोपी टीएमसी नेता की पहचान अशरफ अंसारी के रूप में की गई थी। अंसारी दार्जिलिंग जिले से गिरफ्तार होने वाले तीसरे सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के नेता हैं। इससे पहले सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के बोर्ड सदस्य और डाब ग्राम फुलबारी सामुदायिक ब्लॉक में टीएमसी उपाध्यक्ष गौतम गोस्वामी को 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। गोस्वामी पर अध्यक्ष देवाशीष प्रमाणिक का करीबी सहयोगी होने का आरोप लगा था। देवाशीष को 5 जून को गिरफ्तार किया गया था। दोनों को दार्जिलिंग जिला पुलिस ने सिलीगुड़ी क्षेत्र में सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में
गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गोस्वामी और प्रामाणिक से पूछताछ के बाद अशरफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी टीएमसी सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। सुकांत मजूमदार ने कहा था कि सीएजी ने पश्चिम बंगाल की वर्ष 2021 की रिपोर्ट संसद में पेश की थी। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता और संभावित घोटाले पर प्रकाश डाला गया था। उन्होंने कहा था कि सरकारी पैसे से होने वाले काम का नियम है कि कोई भी प्रोजेक्ट पूरा होने के 1 साल के अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है। ऐसे 2,40,000 प्रमाण पत्र टीएमसी सरकार ने नहीं दिए। इस तरह 1.95 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन कोई हिसाब नहीं दिया गया। कोषागार से एडवांस में पैसा लेकर काम। दावा किया गया कि यह मामला ग्रामीण विकास, शहरी विकास और स्कूली शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। इनमें से 2 विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप टीएमसी सरकार पर लगे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री अभी जेल में हैं। इसी कारण से मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार को रोकना पड़ा है। मजूमदार के मुताबिक पश्चिम बंगाल का वित्तीय नियम कहता है कि कॉन्टीजेंसी फंड में कोषागार से एडवांस में पैसा लेकर काम करें, लेकिन 1 माह के अंदर बिल देना होता है। आश्चर्य है कि जो ममता बनर्जी वेतन का एक भी पैसा नहीं लेने का दावा करती है, उन्होंने 2018 से 2021 तक एक भी बिल जमा नहीं किया, जबकि 3,400 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड से लिए गए हैं। जनता का पैसा लूटने की कोशिश। यह पैसा कहां गया किसी को पता नहीं। इसमें इमरजेंसी फंड का 1,169 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय से खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद गृह मंत्री हैं। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि इस पैसे का उपयोग करने के लिए अनूठे किस्म का खाता बनाया गया है। उनको नाम दिया गया है पर्सनल लेजर और पर्सनल अकाउंट्स। ऐसे 160 खाते बनाए गए हैं, जिसमें 3,465 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। यह पूरी तरह से जनता का पैसा लूटने की कोशिश है और कुछ नहीं। बीजेपी ने घोटाले का रोहिंग्या और दंगे से जोड़ा कनेक्शन। इतना ही नहीं, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र में कांग्रेस सरकार रहते जो 2G का घोटाला हुआ, उसकी राशि तो 1,70,000 करोड़ के आसपास थी, जबकि पश्चिम बंगाल जैसे एक प्रदेश से ही 2 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया। उन्होंने प्रश्न उठाते हुए कहा था कि ममता दीदी ने यह पैसा किसे दिया, रोहिंग्या को, अपने परिवार को या दंगा करने वालों को। जानकारी के लिए बता दें कि ममता सरकार का हाथ केवल जमीनी घोटालों तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में शिक्षक भर्ती को लेकर भी ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगे, जहां पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने 365 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज और जब्त की है। इसके अलावा 3 तृणमूल कांग्रेस विधायक अब तक अरेस्ट हो चुके हैं और एक की भूमिका की जांच हो रही है। ईडी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि अब तक इस घोटाले में 365.6 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। इसके अलावा आगे भी जांच जारी है। ईडी ने कहा कि हमने पहले ही इस मामले में 135 करोड़ रुपए की जब्ती की थी। अब 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नए सिरे से अटैच की है। एजेंसी ने बताया कि अब तक जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है, उसमें प्रसन्न कुमार रॉय और शांति प्रसाद सिन्हा की जमीन और फ्लैट भी शामिल है। आरोप है कि इस मामले में प्रसन्न कुमार रॉय मुख्य बिचौलिए के तौर पर भूमिका अदा कर रहे थे। उन्होंने ही टीचर भर्ती में शामिल होने वाले कैंडिडेट से रकम जुटाई थी और उनकी डिटेल हासिल की थी। उस दौरान शांति प्रसाद सिन्हा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के सलाहकार थे। ऐसे में उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई और उन्हें भी अरेस्ट किया गया। इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी थी, जिसे मई 2022 में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। इसके बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया तो फिर ईडी भी जांच से जुड़ गई। इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 3 टीएमसी विधायकों को अरेस्ट किया जा चुका है। फिलहाल ये लोग न्यायिक हिरासत में हैं। इनके अलावा रॉय और सिन्हा को भी हिरासत में लिया गया है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी से भी इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने पूछताछ की है। अभिषेक को तलब करना इसलिए भी अहम है क्योंकि वह सीएम ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ समन जारी किए जाने से राजनीतिक उबाल भी पैदा हुआ था। यही नहीं, अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी और मां लता बनर्जी को भी ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन दोनों ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पेश होने से साफ इनकार कर दिया था।
फिलहाल जमीन घोटाले से जुड़े एक और मामले ने ममता बनर्जी और टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसका खामियाजा ममता के साथ साथ सौरभ गांगुली को भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।